हेलो गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको ना कामयाब होने के कुछ सूत्र बताऊंगी। एक्चुअली पता क्या है, वो कहावत तो सभी ने सुनी है और मैं शायद रोज़ भी बताती हूँ कि इंसान को अक्ल कब आती है, ठोकरें खाने के बाद। ठोकर एक ऐसा लेसन है हमारे लिए कि एक जोरदार ऐसा तमाचा है ना, जो टाइम टू टाइम शायद लगना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये तमाचा ना लगे ना तो शायद हमें चीज़ों का पता ही नहीं लगता है, ना जिम्मेदारियों का पता लगता है, ना टाइम टेबल का पता लगता है, क्योंकि हम डिपेंड है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड आ रही हैं। तो ये तमाचा हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इस तमाचे का आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि तमाचा एक ऐसी चीज़ है, इसको यूज़ करना आना चाहिए हमें। इसी के अंदर हमारी कामयाबी के सारे राज छुपे होते हैं। अगर हम इस तमाचे को, इस चोट को समझेंगे। हमेशा अपने साथ ना दो चीज़ें हमेशा अपने साथ लेकर चलो, पंचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, एक टारगेट क्या होता है हमारा, एक टारगेट हमेशा याद रखना कि हमारे कर्म से हमसे ऐसी कोई गलती ना हो कि हमारे कारण किसी की आंख में पानी आए। लेकिन अब यहाँ भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हर किसी को दी होती है गॉड ने कि हम कहाँ सही है, हम कहाँ गलत है, सामने वाला कितना सही है और कितना गलत है। अगर चीज़ें समझ ना आए ना तो अपने लिए ज़रूर टाइम दो कि ये चीज़ मेरे को क्यों नहीं समझ आ रही है, कहाँ मेरे से इसको समझने में गलती हो रही है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर 1 घंटे का टाइम भी लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल वो एक्यूरेट चीज़ समझ आएगी कि कहाँ मेरे से कमी हो रही है, सामने वाला गलत है या मैं गलत हूँ। कभी कभी हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, कभी गुस्से में नहीं समझ आती है, कभी प्यार में नहीं समझ आती है, कुछ बिजी होने के कारण नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें मेन कारण है हमारी नाकामयाबी के लिए भी, क्योंकि हम चीज़ों को अपने शेड्यूल के साथ ऐसे जोड़ देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आया, हमें टाइम ही नहीं लगा, फलाना फलाना जो भी है। पता बात क्या है कि मैंने कल आपको बताया था कि जो हम सैलरी लेते हैं ना, ये एक ड्रग है। एक्चुअली कोई हमारे थ्रू अपने सपनों को पूरा कर रहा है, दिमाग हमारा है, लेकिन सपने तो किसी और के पूरे हो रहे हैं। आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है, एक अमाउंट मिल रहा है आपके काम का। अरे उस दिमाग को आप ऐसे अपने लिए यूज़ करो ना, जो आप 8 घंटे के ही किसी और को दे रहे हो ना। जिस दिमाग को आप 8 घंटे के में बेच रहे हो किसी को, 9 घंटे जो आपका 9वां घंटा स्टार्ट होता है ना, उस घंटे को अपने लिए यूज़ करो, उस टाइम को अपने लिए यूज़ करो। आप यार, अगर मैं 8 घंटे वहाँ दे सकता हूँ तो 1 घंटा और जाग कर मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ कि अब मैं इस टाइम दिमाग को कहाँ यूज़ करूँ, इसी काम को मैं कैसे अलग मोड़ दे सकता हूँ अपने तरीके पर। मैं भी किसी को सैलरी दूँ, कोई बंदा मेरे थ्रू भी सीखेगा, वो बंदा आगे यूज़ करेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे कामयाब होने के लिए, बस हमें रास्ते ढूंढने की लोड़ है, थोड़ा सा टाइम खुद को देने की लोड़ है। कभी कभी रात भर भी जगना पड़ता है, लेकिन बॉडी के लिए रेस्ट बड़ी ज़रूरी है, तो बॉडी को रेस्ट ज़रूर देनी है। टाइमली सोना है, सुबह जल्दी उठना है। अगर सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह का टाइम ना 4 बजे के बाद, 4 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत महंगा होता है। ये टाइम एक ऐसा होता है, इसको आप अपने लिए कैसे यूज़ करते हो, अपनी स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप प्रॉपर्ली काम कर सके। हर चीज़ के लिए आप माइंड को यूज़ कर सकते हो अपने तरीके से। अब आप 2 काम कर सकते हो, जो टाइम आप, जो दिमाग आप, जो 8 घंटे आप किसी और को दे रहे हैं, अगर कुछ टाइम पीरियड और उनमें से 1 घंटा अगर अपने लिए यूज़ करते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको ये नौबत नहीं आएगी कि 8 घंटे आप किसी और को देंगे। वो 8 घंटे आप खुद अपने लिए यूज़ कर सकते हो, अगर प्रॉपर्ली चीज़ों को समझेंगे और अपने लिए उस नॉलेज को अपने लिए यूज़ करोगे। डन। ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी उम्र हम सैलरी पर डिपेंड रह जाते हैं, दूसरों के मुंह की ओर देख रहे हैं, यार सैलरी नहीं आई भाई, इस बार क्यों लेट हो गए, क्यों, कैसे हुआ, क्या रीज़न हो गया। 36 लोगों के पास आपको घूमना पड़ता है। आपकी एक गलती हो जाए ना, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हैं, अगर आपसे एक गलती हो जाए ना, माना आपके जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे एक गलती हो जाती है तो आपकी सैलरी रुक जाती है।
भाई आपकी सैलरी रोक दी गई है, क्यों रोक दी है? आपने ये काम किया था, पहले उसका आप स्टेटमेंट दो, क्या होगा, क्या क्यों किया, कैसे हुई आपसे गलती। अच्छा, अब आपसे वो गलती हुई है, आपकी सैलरी भी काट ली उन्होंने, आपकी सैलरी भी काट ली उन्होंने, आपको क्या मिला ये बताओ मेरे को। बेटर है ना कि जब चीज़ें नहीं सही से आती है ना, क्योंकि हमेशा याद रखना, मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि जो सैलरी देता है ना, आपके दिमाग को यूज़ कर रहा है ना, हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है। बहुत ही रेयर होता है कि एम्प्लॉय के बारे में भी सोचा जाएगा। मैं आपको एक बात और बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें, माइनर सी चीज़ें हैं ना, ये हमारी सक्सेस के 100 रास्ते खोलते हैं। 1 घंटा अपने लिए यूज़ करके देखो, जो दिमाग आप 8 घंटे यूज़ कर रहे हो, 1 घंटा और यूज़ करके देखो उसी दिमाग को कि आप इसको थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, इसको कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है यार, 1 दिन नहीं मिलेगा रास्ता, 2 दिन नहीं मिलना, 10 दिन नहीं मिलना, 20 दिन नहीं मिलना, महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि कुछ टाइम के लिए ना भगवान आपके सारे सपने ना डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। अगर आपने ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अभी तो मैं प्रोफेशनल मोड में हूँ, शायद आपके साथ उस वे में बात कर रही हूँ कुछ शब्दों के लिए, लेकिन पर्सनली जाना होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पर्सनल भी है, मैं अपने स्टेटस में आपको डाल दूँगी। कुछ चीज़ों को मैं पर्सनली भी शेयर करती हूँ, पर्सनली इन द सेंस कि कैसे रिश्तों के कारण आदमी दब जाता है, कैसे हम चाहे वो रिश्ते के कारण तो दबते ही दबते हैं, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं ना, कुछ चीज़ों के चलते ऐसे ही दब जाते हैं। जब हमारे पास रास्ता नहीं होता है, हम जॉब कर रहे हैं यार, लेकिन अभी हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, शायद मेरे पास जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं ना सामने वाले, तो शायद मेरे को वो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास अगला ऑप्शन नहीं है जॉब का। अरे मैं ढूंढूंगी क्यों? मैं 8 घंटे का जो अपना दिमाग खर्च कर रहा हूँ ना, वो अपने लिए यूज़ करता हूँ ना। मैं 1 घंटा और लगा लेता हूँ, जब मैं 8 घंटे किसी और को दे सकता हूँ तो 1 घंटा अपने लिए नहीं यूज़ कर सकता हूँ। एक बार ये रास्ता यूज़ करके देखो आप अपने लिए, हो सकता है आपको एक नया मोड़ मिले। क्योंकि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तो एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। कभी उसको यूज़ करके देखना कि यार चल कर देखना। कभी कभी हम ऐसी गुफा में चले जाते हैं कि यार यहाँ तो अंधेरा है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो लाइटें ही लाइटें हैं, पर चलने की हिम्मत बड़ी कम होती है, क्योंकि बड़ा अंधेरा है। पहले उस अंधेरे को क्रॉस करना है, वो कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।